का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। और अबू आजमी के समर्थन में अब अखिलेश यादव जो हैं वो भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि विचारधारा के आधार पर निलंबन आखिर कैसे हो सकता है। अबू आजमी के निलंबन को लेकर अखिलेश यादव ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और गुलामी में फिर क्या फ़र्क है। निलंबन से सच की जुबान को दबा नहीं सकते। जो ऐसा सोचते हैं ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। तो यहाँ पर अबू आजमी के निलंबन को लेकर अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि विचारधारा के आधार पर आखिर निलंबन कैसे किया जा सकता है और फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी और गुलामी में आखिर क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं, विचारधारा के आधार पर निलंबन कैसे हो सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और गुलामी में फिर क्या फ़र्क है। हमारे विधायक और सांसदों का बेखौफ अंदाज बेमिसाल है। हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये तो शायद होना ही था कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा उस विवाद को चलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचना ही था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि यूपी भेज दीजिए, हम उनका इलाज कर देंगे। और यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो जिस तरह से बात कह रहे हैं वो भी एक टेक्निकल सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर पंकज की, जब विधानसभा में नहीं बोला है तो वहाँ से निलंबन आखिर क्यों हुआ है? बिल्कुल अदिति, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए कि आज विधान परिषद में बजट पर बोलना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि निलंबन हो गया है अबू आजमी का, जो खुद भी मूलतः यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और इसीलिए योगी जी को आपने कहते हुए सुना होगा कि आप यूपी भेज दीजिए, हम उपचार कर देंगे। अब इस भाषा पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ये क्या मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप है कि वो ऐसी बात कह रहे हैं। जब उन्हें पता लगा कि अखिलेश यादव ने निलंबन को डिफेंड किया है अबू आजमी की और उनके निलंबन को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा है, तब अपने को योगी आदित्यनाथ ने, जो उनकी छवि है, देखिए पूरा मुकाबला जो क्या है इसको देखिए नैरेटिव को, कि दोनों ही तरफ से समाजवादी पार्टी को चिंता और फिक्र है अपने मुस्लिम वोटरों को बचाए रखने की। 20-21% यूपी में मुस्लिम वोटर है। अबू आजमी ने कहा भले महाराष्ट्र में, मुंबई में, लेकिन उसका असर, उसके साइड इफेक्ट्स यूपी में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बहाने योगी आदित्यनाथ को एक मौका मिल गया कि हिंदू वोटरों को एकजुट किया जाए, ये जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। और इसीलिए देखिए कितनी बात उन्होंने कही, औरंगजेब को किस तरीके से बताया कि वो एक बेटे के तौर पर, एक शासक के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हर तरीके से फेल बताया योगी आदित्यनाथ ने। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, औरंगजेब को इतिहास के आईने में रख करके समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए। बिल्कुल, और अभी भी पंकज लगता नहीं है ये विवाद आगे भी फिलहाल रुकता हुआ तो नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।